जब भी हम लोग दांतों के बारे में बात कर रहे होते हैं, द बेसिक रिक्वायरमेंट जो हर एक इंसान के दिल की ख्वाहिश होती है कि हमारे दांत एकदम पर्ली वाइट होने चाहिए, सफ़ेद दिखने चाहिए। और जो कि एक बेसिक कॉमन कंप्लेन जो मेरे को हर एक एज ग्रुप से आ रही होती है कि हमारे दांत बहुत पीले हो रहे हैं और इसके बारे में हम क्या कुछ कर सकते हैं। हाय, दिस इज़ डॉक्टर निकिता मोटवानी। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं द कॉजेज़ ऑफ येलोइंग ऑफ योर टीथ। क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से आपके दांत पीले हो रहे हैं और उसका ट्रीटमेंट आप क्या कर सकते हो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। टीथ में कोई भी शेड चेंज एकदम ड्रास्टिकली नहीं होता, वो हमेशा धीरे धीरे हो रहा होता है। सो हमें जब शेड चेंज ऑब्ज़र्व हम लोग करते हैं तब हम हमारे डाइट में, हमारी लाइफस्टाइल में ऐसा कुछ हर रोज़ लगातार कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे दांतों का शेड चेंज हो रहा है। सो लेट्स टॉक अबाउट डाइट फर्स्ट। हम हमारे खान पान में ऐसा क्या करते हैं जिसकी वजह से हमारे दांत पीले पड़ना स्टार्ट होते हैं। बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, ग्रीन टी का सेवन करना, ये सब चीज़ों से अगर आप बहुत ज़्यादा इन सब का सेवन कर रहे हो तो आपके टीथ पे ब्राउन स्टेनिंग या आपके दांत पीले पड़ना स्टार्ट होंगे। बहुत ज़्यादा सोडा, बेवरेजेस, वाइन, इन सब के सेवन से भी आपके दांतों में स्टेनिंग होना स्टार्ट होता है। कई लोगों को पान, टोबैको और सिगरेट्स की हैबिट होती है। अगर आप चेन स्मोकर हो तो भी आपके दांतों में स्टेनिंग होना स्वाभाविक है। एज रिलेटेड चेंज, कई लोग ऐसे होते हैं जो कि आपके अपनी डाइट का बहुत ध्यान रखते हैं, उन्हें किसी टाइप की हैबिट नहीं होती, स्टिल उनके दांतों में उनका शेड चेंज हो रहा होता है। तो हमारे दांत 3 लेयर्स से बने रहते हैं। जो बाहर की सतह होती है उसको हम इनामल बोलते हैं, जो कि वाइट कलर की होती है। अंदर का पोर्शन उसको डेंटिन कहा जाता है, जो कि येलो कलर का होता है। और जो थर्ड होता है वो पल्प, जिसमें ब्लड वेसल्स और नर्व्स होती हैं। तो जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, दांतों का नेचुरल वेयरिंग मोमेंट होता है, मतलब कि आपके दांत एक दूसरे से टकरा के, जब भी आप खाना खा रहे हो, या किसी पेशेंट को ग्राइंडिंग की हैबिट होती है, मतलब वो रात को अपने दांत घस रहे होते हैं नींद में, तो जो ऊपर की सतह होती है वो आपकी चली जाती है या कम हो जाती है। उसके वजह से जो सेकेंड लेयर होती है डेंटिन, वो दिखना स्टार्ट हो जाती है। तो आपके दांत जो है वो धीरे धीरे आपको पीले दिखना स्टार्ट होंगे विथ एजिंग, क्योंकि हमारी जो फर्स्ट लेयर है वो धीरे धीरे कम होते जा रही है इसके वजह से। एसिडिटी, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स, बहुत सारे लोग जिनको एसिडिटी का इशू है, गैस्ट्रिक रिफ्लक्स है, आजकल इस मॉडर्न एरा में एक पर्टिकुलर बॉडी साइज, बॉडी टाइप को ही अप्रिशिएट किया जाता है। तो बहुत सारी यंग गर्ल्स होती हैं जिन्हें एक पर्टिकुलर वे में दिखना होता है, वो जो फूड होता है उससे वॉमिट करती हैं। उस कंडीशन को बुलिमिया कहते हैं। तो इस सोसाइटी के प्रेशर के वजह से जो गर्ल्स होती हैं, यंग गर्ल्स होती हैं, वो इंड्यूस करती हैं वॉमिटिंग, क्योंकि उन्हें खाना नहीं होता। उनका साइकोलॉजी ऐसा हो चुका है कि उनको खाना नहीं है। तो इस एसिडिटी के वजह से जो पेट में जो एसिड है, ये फर्स्ट लेयर ऑफ योर टूथ को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। उसकी वजह से भी आपके दांत पीले पड़ना स्टार्ट होते हैं। आपको अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं एसिडिटी के वजह से, जैसे कि सेंसिटिविटी, आपको झंझनाहट की तकलीफ हो सकती है एसिडिटी के वजह से। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट कॉज, डेवलपमेंटल डिफेक्ट्स। कई बार जब हमारे दांत आ रहे होते हैं, अगर उस प्रोसेस में कोई ना कोई अड़चन आ जाती है तो हमारे दांतों में कई बार डिफेक्ट्स होना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि अमाइलोजेनेसिस इम्परफेक्टा, डेंटिनोजेनेसिस इम्परफेक्टा। ये कंडीशंस होती है दांतों की जिसमें दांतों में हल्के हल्के खड्डे होते हैं और इनमें ब्राउन स्टेनिंग पाई जाती है। अबनॉर्मल लेवल ऑफ फ्लोरोसिस, जब दांत बन रहा होता है और उस समय अगर पानी की मात्रा में फ्लोराइड कंटेंट हाई रहा हो तो हमारे दांतों को एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ फ्लोराइड चाहिए रहता है। अगर उस मात्रा से फ्लोराइड कंटेंट ज़्यादा है तो हमारे दांतों में ब्राउन स्टेनिंग होना शुरू हो जाती है। और जैसे ही दांत इरप्ट होते हैं तो ब्राउनिश कलर के दांत इरप्ट हो रहे होते हैं।
टेट्रासाइक्लिन स्टेन, जब दांत बन रहे होते हैं और अगर किसी ने इस दवाई का सेवन किया हो टेट्रासाइक्लिन, तो उनके दांतों में भी ये स्टेन्स पाए जाते हैं। माउथ वॉशेस, अगर आप क्लोरहेक्सिडिन ये माउथ वॉश अगर कई महीनों तक लगातार यूज़ कर रहे हो तो आपके दांतों में स्टेनिंग पाई जाएगी और आपके दांतों का शेड चेंज होता हुआ आपको दिखाई देगा। प्लाक एंड कैलकुलस, अगर आपकी जो मैकेनिकल क्लीनिंग नहीं हुई है, आपने क्लीनिंग नहीं कराई है डेंटिस्ट से, तो आपके दांतों के बीच में एक टार्टर और प्लाक जमा होना शुरू हो जाता है और इसकी वजह से भी ओवरऑल जो अपीयरेंस होता है आपके मुंह का वो काफ़ी अनहेल्दी दिख रहा होता है, पीलापन दिखाई देता है। सो दीज आर ऑल द बेसिक कॉजेज़ जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि आपके दांतों के शेड चेंज हो रहे हैं। अब हमने कॉजेज़ देख लिए हैं तो हम ट्रीटमेंट की ओर बढ़ते हैं। आप क्या कर सकते हो और कैसे हम इस प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। सो लेट्स सी द ट्रीटमेंट। हमारा हर एफर्ट होना चाहिए कि हम हमारे दांतों का जो फर्स्ट लेयर है इनामल, इसे प्रोटेक्ट कैसे करें। हम हमारी डाइट के थ्रू इसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप सॉफ्ट बेवरेजेस ले रहे हो, कोल्ड ड्रिंक्स ले रहे हो, इनका सेवन आप कम करिए। ये एसिडिक होने की वजह से आपके इनामल को बहुत डैमेज करता है। अगर आप चाय, कॉफ़ी या ग्रीन टी बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में लेते हो तो ट्राई कंज्यूमिंग इट लेस। आप धीरे धीरे इसकी मात्रा कम करने की कोशिश कीजिए। हर बार जब भी आप चाय, कॉफ़ी ले रहे हो उसके 10 मिनट रुकने के बाद आप प्लेन वाटर, प्लेन रूम टेम्परेचर वाटर से कुल्ला कर लीजिए। वाई एम आई नॉट सजेस्टिंग ब्रशिंग आफ्टर इट। मैं ब्रश क्यों नहीं सजेस्ट करती, क्योंकि आप दिन में अगर 10 बार चाय पीते हो तो प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप 10 बार ब्रश कर पाओ। सो आफ्टर एवरी टाइम यू हैव योर टी, कॉफ़ी, आप 10 मिनट रुकने के बाद आप प्लेन पानी से आप कुल्ला कर सकते हो। क्लीनिंग एंड पॉलिशिंग, आपके दांतों में जो भी प्लाक और टार्टर एक्यूमुलेट होता है उसे निकालने के लिए आप साल में एक बार डेंटिस्ट को ज़रूर विज़िट करिए। उससे आपके दांतों के बीच में जो प्लाक और टार्टर है उसे निकलने में बहुत हेल्प मिलेगी आपको और आपके ओरल हाइजीन बहुत इम्प्रूव होएगी। अगर ये सब करने के बाद में भी अगर आपके टीथ में विजिबली शेड डिफरेंस नहीं है, सो यू कैन ऑप्ट फॉर प्रोसीजर कॉल्ड एज टीथ वाइटनिंग। आप टीथ वाइटनिंग प्रोसीजर करा सकते हो। ये या तो आप डेंटिस्ट के ऑफिस में करा सकते हो या आपके घर पे भी कर सकते हो। ऑफिस में हम लोग एक ब्लीचिंग एजेंट जिसको पेरोक्साइड कहा जाता है वो यूज़ करते हैं। हम काफ़ी ट्रेंड होते हैं इसे यूज़ करने के लिए। सो विद इन द स्पैन ऑफ 30 to 40 मिनट, 30 से 40 मिनट में आपको 2 से 3 शेड लाइटर टीथ मिल सकते हैं। अगर डेंटिस्ट को विज़िट करना पॉसिबल नहीं है, सो यू कैन ऑप्ट फॉर होम ब्लीचिंग किट्स, होम ब्लीचिंग टूथपेस्ट, होम ब्लीचिंग माउथ वॉश। सो यू कैन ऑप्ट फॉर ऑल ऑफ दैट। You can also use home whitening kits. You can आप ऐसी ट्रेस फैब्रिकेट करा सकते हो डेंटिस्ट के पास। और ये जो जेल होती है, ये किट आप ऑर्डर करके ये जेल इस ट्रे में लगा के एक पर्टिकुलर डेज़ के लिए, पर्टिकुलर टाइम के लिए आप ये किट यूज़ कर सकते हो और इससे धीरे धीरे वाइटनिंग होती है। इसमें भी वही कॉम्पोजिशन रहता है केमिकल का जो हम लोग ऑफिस ब्लीच में यूज़ करते हैं, बट वहाँ पे हम लोग थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेटेड वैरायटी यूज़ करते हैं क्योंकि वो 30 मिनट्स के लिए ही एक्ट करने वाला है आपके दांतों पे। बट ये हर रोज़ 30 दिन या एक हफ्ता या 15 दिन, डिपेंड्स कौन सी कंपनी का आप वो मटेरियल यूज़ कर रहे हो उसके ऊपर, उतने दिनों के लिए ये उसका ड्यूरेशन रहेगा। आप अगर हमेशा कंपेयर करेंगे ऑफिस ब्लीच के रिज़ल्ट से और होम ब्लीच के रिज़ल्ट से, तो ऑफिस ब्लीच के रिज़ल्ट्स बेहतर होते हैं होम ब्लीच के रिज़ल्ट से। टाइम कम लगता है, रिज़ल्ट्स क्विक होते हैं और जो केमिकल के साथ कांटेक्ट होता है वो काफ़ी लिमिटेड टाइम के लिए होता है। तो एडवांटेजेस ऑफिस ब्लीच के ज़्यादा होते हैं, बट इन केस आप डेंटिस्ट को विज़िट नहीं कर पा रहे हो तो होम ब्लीच इज़ द अदर ऑप्शन।
hope this video helped.